नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। विकासनगर शहर की बुनियादी सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा, जिसके चलते आज उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी द्वारा विकासनगर शहर की पेयजल एवं सीवरेज परियोजना के तहत एक विशेष जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान, स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यापारियों और आम जनता की विशेष भागीदारी रही। ये कार्यक्रम उत्तराखंड लिबेलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत आयोजित किया गया, जो विशेष रूप से एशिया विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विकासनगर में करीब 535 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन की जा रही जलापूर्ति और सीवरेज सिस्टम परियोजना के आधुनिक विकास पर चर्चा करना था। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि ये परियोजना शहर अगले 30 वर्षों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्मित की जा रही है, जिसमें केवल निर्माण ही नहीं बल्कि अगले 18 वर्षों तक इसके संचालन और रखरखाव का प्रावधान भी शामिल किया गया। इसका मतलब है कि आने वाली करीब 2 दशकों तक क्षेत्र के निवासियों को पानी और सीवरेज की समस्याओं से स्थायी रूप से निजात मिल सकेगी। वहीं इस जनसंवाद कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों ने भी अपने सुझाव साझा करते हुए अपनी समस्याओं को भी रखा, जिस पर UUSDA के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इस परियोजना से विकासनगर में न केवल स्वच्छ बनेगा बल्कि उत्तराखंड के सबसे आधुनिक सुविधाओं वाले शहर में शुमार होगा। तो ये जो वाटर सप्लाई और सीवरेज स्कीम है विकासनगर की 535 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 18 साल का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर इज EMS और बेसिकली हम डिजाइन इंजीनियर्स है। वी आर फ्रॉम टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स एंड वी आर द कंसल्टेंट्स टू UUSDA, जिनके लिए हमने ये मॉडल डिजाइन किया है वाटर सप्लाई और सीवरेज का। सॉफ्टवेयर जो हमने यूज किया है वाटर जेम्स, सीवर जेम्स, जिसपे हमने सारा डिजाइन पार्ट एग्जीक्यूट किया है मॉडल में। एंड हमने इकोनॉमिकल साइजेस वर्कआउट किए हैं पाइप्स के फॉर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज। सीवरेज में पूरा जो स्कीम है ग्रेविटी सीवर का स्कीम है, जो पूरा जो सीवेज कलेक्ट होगा वो 7 MLD STP में जाएगा। और हमने जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस किए हैं वो 30 साल के प्रोजेक्शंस किए हैं। तो हमारा जो सिस्टम पूरा जो स्कीम हमने डेवलप की है वो 30 साल के लिए डिजाइन की है, विच इज इटसेल्फ इज अ सस्टेनेबल स्कीम। वो हायर डिमांड को लेके पाइप के डायामीटर्स से लेके प्रेशर्स वाटर सप्लाई में सब कुछ वर्कआउट हमने मॉडल पे किया है। प्लस हमने स्कैडा के साथ इंटीग्रेट किया है इसको। रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे जिससे कि हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। वी विल गो टू डिजिटल ट्विन। सारे हाउस होल्ड्स को हम AMR मीटर से कनेक्ट करेंगे। फ्लो मीटर्स लगाएंगे DMA में, जिससे हम फ्लो कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे। सो इट्स अ वेरी सिमिलरली टेक्निकली इट्स अ वेरी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी हमने यूज की है। सीवरेज स्कीम में कहीं कहीं पे ऑपरेशनल इश्यूज आ रहे थे, तो हमने ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट की है, जिसमें हम पाइप बस्टिंग करेंगे। पाइप बस्टिंग जो कोर एरिया, डेंस एरिया है जहाँ पे सीवर ज्यादा डेप्थ में डलनी है या एग्जिस्टिंग सीवर को रिप्लेस करना है, क्योंकि वो काफी पुराना एग्जिस्टिंग सीवर है, तो कहीं कहीं पे कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो हमने ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट की है, जिससे हम एक बेटर क्वालिटी और इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। थैंक यू। ये बिल्कुल खुला जनसंवाद है, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आगे भी कहा जा रहा है कि जिसका जो सुझाव हो, किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो, कोई शिकायत हो, तो बिल्कुल मीडिया के सामने, कैमरे के सामने स्वतंत्र है हर व्यक्ति कहने के लिए। और बाकायदा जो विभाग हमारा USDA है, जो हमारा कंसल्टेंट है टाटा इंजीनियर्स, और जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है EMS, तीनों आपके सामने हैं। ठीक है, जो काम हो रहे हैं उसका बाकायदा भी आपको बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया गया, पूरा टेक्निकल डिटेल्स के साथ। किसी भी तरह का जनता जनार्दन का, क्योंकि अल्टीमेटली लाभान्वित तो हमने होना है, जनता जनार्दन ने, तो हितधारक तो हम हैं, स्टेक होल्डर्स तो हम हैं। तो स्टेक होल्डर्स का कोई भी सुझाव हो तो निश्चित रूप से, या कोई शिकायत हो तो उस पर बिल्कुल तत्परता से उसको एड्रेस किया जाएगा। और जैसा आपने खुद ही सुना, मैं नहीं कह रहा हूं, आपको तमाम सारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये परियोजना कई मायने में देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है।
ये परियोजना उत्तराखंड में कई मायनों में अपनी तरह की उत्तराखंड की पहली परियोजना है और अभी तक की भी इसके सफलता की जो उससे बहुत सारे बाहर के लोग भी, दूसरे क्षेत्रों के लोग भी ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरीके का प्रोजेक्ट बने, तो ये हमारे लिए संतोष की बात। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल वगैरह के ऊपर विशेष रूप से निगरानी है। आईआईटी से रैंडम सैंपलिंग होकर के टेस्टिंग होती है, श्री राम से होती है, सीपेट है भारत सरकार का डोईवाला में, उससे इसकी रैंडम सैंपलिंग करके उसकी जांच होती है और हमारे यहाँ सिंचाई विभाग के यहाँ सैंपल्स जाते हैं और रैंडम होते हैं। ऐसे नहीं कि एक के पास एक ही जा रहा है, दूसरे बार वो चेंज होकर के चला जाता है, तो कहीं पर भी कोई गड़बड़ी की गुंजाइश छोड़ी नहीं जा रही है। और जैसा आपको बताया गया कि 18+3 21 साल का 18 साल का मेंटेनेंस इसके अंदर रखा गया। और ये मैं यहाँ खड़े होकर के ही नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैंने विधानसभा के अंदर खड़े होकर के कहा, जो प्रदेश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, सर्वोच्च फोरम है, वहां पर भी मैंने इस बात को लेकर कहा। विकास नगर के लिए एक गौरव की बात है कि आने वाले समय में 30 सालों में भी हमारी जो जनरेशन नेक्स्ट होगी, जो अपने जो बच्चे आज छोटे हैं वो अपने कैरियर के पीक पे होंगे, अपने कैरियर के पीक पे होंगे और उस समय जिस मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिस आधुनिक सुविधाओं की उनकी जरूरत है, वो आधुनिक सुविधाएं हम उनके लिए आज जुटा रहे हैं। तो यही, इसे ही विजन कहते हैं, इसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो सोच कहते हैं, जिसमें वो हमेशा कहते हैं कि बड़ा सोचो, बड़ा करने का स्केल भी बड़ा होना चाहिए और स्पीड भी होनी चाहिए, सोचने का दायरा भी बड़ा होना चाहिए, फलक भी बड़ा होना चाहिए और काम करने की रफ्तार भी होनी चाहिए। वो बच्चों से परीक्षाओं पे चर्चा करते हुए भी कहते हैं कि बेटा सपना देखो तो बड़ा देखो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचोगे तब तो उसको चेंज करोगे, सोचोगे इतना तो क्या चेंज करोगे, योजना ही इतनी बनाओगे तो क्या करोगे उसको। तो ये जो ये प्रोस्पेक्टिव, ये फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो एसटीपी प्लांट बन रहा है उसमें अभी केवल 2.5 2.6 MLD ही हमें स्लज मिलेगा, केवल अभी मल जो है उसमें 2.5 2.6 MLD ही मिलेगा, लेकिन डिजाइन हम इसको कर रहे हैं 7 MLD के लिए, 7.5 MLD के लिए, 7.2 MLD के लिए, मतलब 3 गुने के लिए हम इसको डिजाइन कर रहे हैं, 3 गुने के लिए डिजाइन कर रहे हैं। आज की आबादी कितनी होगी? 25,000, हो सकता है उससे भी कम हो। हम इसको डिजाइन कर रहे हैं 80,000 आबादी के लिए, 80,000 प्लस के लिए। नहीं तो फिर यदि डिजाइन ही 25,000 के लिए करेंगे तो फिर 10 साल बाद क्या करेंगे भाई? फिर तो वही होगा जो थोड़े बहुत पाइप बिछे भी थे विकास नगर में, वो बजाय आगे ले जाने के गंदगी पीछे भेजता था और सड़क पे फैलती थी, बैक मारता था। इसलिए सोच बड़ी होनी चाहिए। और मेरा यहाँ के जनता जनार्दन से भी यह है, बल्कि ये कार्यक्रम पहले भी तय किया था डिपार्टमेंट ने, मेरी व्यस्तता की वजह से वो टल गया। और अफवाह में बिल्कुल मत आए, जिनको समझ नहीं आता है, जिनको कुछ पता नहीं है, वो तो यही कर सकते हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया, 200 करोड़ का घोटाला हो गया, उनको ये नहीं पता कि बन क्या रहा है। कभी मेरे सामने खड़े होकर के चर्चा करें तो मालूम पड़ जाएगा कितने पानी में। 535 करोड़ का प्रोजेक्ट है ना, मैं यहाँ पे खड़े होकर के कह रहा हूं 535 रुपए की भी गड़बड़ी नहीं मिलेगी, 535 रुपए की। तो बड़ा मादा होना चाहिए, जिगर होना चाहिए बात कहने के लिए। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमने प्रधानमंत्री जी से एक ही बात सीखी, नरेंद्र मोदी जी से एक ही बात सीखी कि लीडर इसलिए होता है कि आप फ्रंट से लीड करें। लीडर इसलिए नहीं होता कि जो कुछ अच्छा हो रहा है भाई वो तो मैं कर रहा हूं, वो गड़बड़ी हो गई है तो ये जाने भैया, मैं तो गया पतली गली से घर को। लीडर वो होता है जो सफलताओं का श्रेय अपने विभाग को, अपने टीम को, अपने साथियों को देता है और कहीं कोई कमी पेशी रहती है तो उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता, उसे लीडर कहते हैं। तो आई लीड फ्रॉम द फ्रंट, मैं अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को फ्रंट से लीड करता हूं। काम करते समय छोटी मोटी गलतियां होती है, हम घर में भी काम करते हैं, होती नहीं है क्या?
उसका कोर्स करेक्शन किया जाता है, उसको छोड़ नहीं दिया जाता कि अब ये गलती हो गई छोड़ दो अब इसको, उसका कोर्स करेक्शन किया जाता है। लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है, जो एजेंसी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उनको प्रेरित करना पड़ता है, उनका उत्साह बढ़ाना पड़ता है, तब तेजी से काम होते हैं। मैंने 65 करोड़ की पेरी अर्बन वाटर सप्लाई सरकार ने कृपा की मुझे सैंक्शन किया, पेरी अर्बन वाटर सप्लाई 6 पंचायतों की, अंबाड़ी, जीवनगढ़, मेवाला, बुलाकीवाला, जामन खाता, पृथ्वीपुर, बादामावाला। लोग कह रहे थे ऐसे नहीं होगा, आज इसकाडा कंट्रोल्ड है और जो टाइमलाइन, जो समय सीमा सरकार ने तय की थी उसको पूरा होने का, उससे 6 महीने पहले, 4 महीने पहले हमने उसे पूरा करके कमीशन कर, या तो यहां पर जहां लोग दौड़ते थे टंकर भेज दो जी, माताएं बहनी हमारी बेटियां लाइनों में डब्बे लेकर के खड़ी रहती थी बाल्टियां लेकर के, आज वहां पर लोग कहते थोड़ा प्रेशर घटा दो जी, इतना ज्यादा प्रेशर पानी में कि हमारे पाइप नहीं झेल पा रहे। 12 मीटर का टर्मिनल प्रेशर, 12 मीटर मतलब 40 फुट, 40 फीट का मतलब तीसरे मंजिल के छत पे ढक ढक पानी। करने से सब कुछ होता है, बड़ा सोचने से होता है।